अमित शाह वो सबसे बड़ा गुंडा, उसने सुप्रीम कोर्ट के जज को मरवा दिया था। बिहार में चुनाव हुआ, कोरोना कहाँ चला गया। अभी एमसीडी के चुनाव हुए हैदराबाद में, कोरोना कहाँ चला गया। अब दिल्ली में किसान अपना दर्द लेकर आया तो उनका कोरोना याद आ गया। हिंदू मुस्लिम करवा कर मतलब यो हिंदू को जोड़कर वोट ले ली, ये धोखाधड़ी का काम कराया इन्होंने। घरवाली का पालन पोषण नहीं हुआ, वो देश का पालन पोषण क्या कर देगा। प्रधानमंत्री का तो औलाद ही नहीं है तो उसको औलाद का दर्द क्या होगा। ये चाहता हमें किसान को और जवान को भिड़ाना। कृषि कानून को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, सरकार और किसानों के नेताओं के बीच लगातार बातचीत जारी है। आज का भी वक्त दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान है देश भर का वो सड़कों पर उतरा हुआ है। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ और मेरे साथ मेरठ के किसान जुड़े हुए हैं बात करने के लिए। आपका नाम? मैं चौधरी गजेंद्र सिंह। कितनी उम्र आपकी? मेरी उम्र 50 साल है। अच्छा, किसान नेता और सरकारों के बीच में बातचीत चल रही है, उसके बावजूद भी आंदोलन तेज हो रहा है, क्या वजह है? इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है, झूठ बोलते हैं। सरकार कभी भी कोई स्पष्ट बात नहीं करती। अब जो ये कह रहे कि हम कानून में संशोधन करेंगे, लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। हम लिख के नहीं ले रहे, आप कानून में संशोधन, कानून में उसमें कानून का रूप ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी करनी कथनी में अंतर है, इन पर यकीन नहीं है। जब ये वोट मांगते थे तब और बात करते थे। अब ये दूसरी बात, ये जो सरकार बैठी है जनता ने तो चुनी है, जनता की चुनी सरकार है, लेकिन जनता से जो वादे करे गए वो सब झूठे हैं और बेकार हैं। लेकिन मोदी सरकार ने 370 हटाने का वादा किया था, राम मंदिर बनाने का वादा किया था, ये भी तो वादे पूरे कर दिए ना। क्या लेना, एक बात बताओ, किसान क्या लेना? सुनो, 370 देश हित में है और राम मंदिर वो भी देश हित में है। ये बताओ कि किसानों का कौन सा ऐसा नहीं सुनो, किसान हित में क्या कर रहे। वहाँ पे अभी योगी जी ने आपका जो दीपदान होता था, दीपदान पे रोक लगाई और 15,000 दीवे मोदी जी वहाँ वाराणसी में जला रहे। ये कौन सा न्याय है? 29 करोड़ों रुपए वहाँ पे लगा। अगर वो करोड़ों रुपए किसानों के हित में काम आता तो विकास तो होता, किसानों का काम चलता, किसान फसल में लगाता, फसल लगाने के बाद फिर उससे उत्पादन होता, देश आगे बढ़ता। तो क्यों नहीं करा गया किसानों के लिए? तो ये कहाँ का न्याय संगत बात है। जब इनका कोई प्रचार होता है, अब ये ले लो बिहार में, ले लो आप, बिहार में चुनाव हुआ, कोरोना कहाँ चला गया। अभी एमसीडी के चुनाव हुए हैदराबाद में, कोरोना कहाँ चला गया। अब दिल्ली में किसान अपना दर्द लेकर आया तो उनका कोरोना याद आ गया है। ये सिवाय भकाए के और कोई काम ये मोदी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। चाचा, आपकी क्या वार्ता हमारी चल रही है, उसमें हमारे राकेश जी कृष्ण जी का पाठ अदा कर रहे हैं। जैसे महाभारत में कृष्ण जी गए थे कौरवों के पास में कि भाई एक गांव दे दो। जब उन्होंने गांव की मना कर दी तो उन्होंने कि भाई एक सुई भर जगह दे दो। तो ये उन्होंने कौरवों ने कहा कि हम इतनी भी नहीं दें, उसी हट पे ये आ रही है। और वो महाभारत हुआ, महाभारत होकर पांडवों की जीत हुई, उन्होंने राज करा। उसी तरह से यहाँ भी महाभारत होगा। क्यों ये मान तो रहे नहीं। ये किसान उन आदमियों में है कि जब ये भूखा मरने लगे ना और इसकी भूख मरी आवे तो इन्हें सबको काट के और यहाँ धराशायी कर देंगे। जो बच्चे इन्होंने हमारे सामने लगा रखे वो बच्चे हमारे हैं, किसी नेता के नहीं है। प्रधानमंत्री का तो औलाद ही नहीं है तो उसको औलाद का दर्द क्या होगा। ये चाहता हमें किसान को और जवान को भिड़ाना। लेकिन मंगल पांडे ने सन 57 में जब हद होली, जो उसके माँ बाप थे उनके सामने गोली चलानी पड़ी तो मंगल पांडे ने अंग्रेजों पे गोली चलाई थी। इनमें भी ऐसे बहुत मंगल पांडे हैं जो इनकी तरफ गोली चलेंगी और ऐसे बहुत भगत सिंह हैं जो असेंबली पे गोला मारेंगे। इनका आखिर होना ही होना है। लेकिन मोदी सरकार बार बार यही तो कह रही है कि 2022 तक आप लोगों की आय दोगुनी हो जाएगी। अरे मोदी सरकार ने तो बेटे हमें दोगुनी कहने के बहाने ही तो यहाँ ले आए। झूठा बाजीगर है, इसकी झोली में कुछ नहीं है। ये आगे के वायदे करता है। ये चाहता है कि 2022 में ये हमें फिर जिता दें तो हम इनका फिर उत्पीड़न करें। लेकिन अब जनता जान गई कि ये तो बाजीगर है, झोली में कुछ नहीं है, सिर्फ डुगडुगी बजाता है और चला जाता है। दूसरे, जब मोदी सबके मन की बात कहता है तो मोदी अपने घरवाले के मन की बात क्यों नहीं समझा। इसने उससे शादी कर ली, शादी करके बेईमान ने तलाक भी नहीं दिया और उसे रखा भी नहीं। तो ऐसा आदमी क्या देश को चला सके जिसमें अपना घर नहीं चला। ये तो जादूगर करके डुगडुगी बजा के पब्लिक का मन मोह लिया इन्होंने। लेकिन ये बात वोट देने से पहले क्यों नहीं सोची गई? फिर हमने यूँ नहीं सोची थी ना, हमें पता था। हम किसान हैं, भोले हैं, हमें तो पता ही अब लग गया कि ये इतना निकम्मा नालायक है। फिर दूसरा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके आचरण का कोई पता नहीं लगता। वो तो जब बड़ा हो जा
जब ये बड़े होकर आगे तख्त पर बैठ गए, जब उन्होंने उस नालायक बच्चे की तरह से हमारा शोषण शुरू कर दिया और अपने घर में माल भरना शुरू कर दिया। जो एक घर में भी एक रंडवा हो जाए ना, वो उस घर को गेहूँ बेच के और गेहूँ बंद करके ज्वार की रोटी खुआ दे बेटे, और कपड़े लत्ते सख्त कर दे। और ये तो 2 रंडवे हमारे पल्ले पड़ गए, यूपी में योगी और देश में यो मोदी। तो ये तो भाई हमें तबाह करने पर लग रहे हैं। पर अब क्या इनकी या तो कुट्टी कट जाएगी, या इनके जब ये अब गांव में जाएंगे तो हम घर घर में हमारे समरसेबिल हैं, उनकी बौछार लगावेंगे पानी की, और इनके गले में जूतों के हार घेरेंगे। जनता में ये आक्रोश है, अगर जो मोदी माननीय प्रधानमंत्री अपने परिवार को भी नहीं चला पाया तक, नहीं देख पाया, वो देश को क्या चलाएगा। अब आपने 2 बार उठाए, 2 बिंदु उठाए 370 का और राम मंदिर का। बेटे 370 वाजिब है, वो हमारे देश की प्रतिष्ठा सवाल था। रहा राम मंदिर का, वो बात भी वाजिब है, लेकिन अगर वो इसे जोड़ कर चलता हो 370 का मैंने काम किया, अरे 300 राम मंदिर का, अरे राम मंदिर तो आप सभी लोगों का है, लेकिन ये किसानों के बारे में क्यों नहीं। अभी जो पत्रकार आते हैं वो क्या कहें, अगर मोदी जी कह रहे हैं किसानों को गुमराह कर रहे हैं, अरे मोदी जी कभी ये क्यों नहीं कहता है, पत्रकार मोदी यूँ क्यों नहीं कहते। अब किसानों के साथ में जुल्म हो रहा है, हर पत्रकार ये कहता है भाई मोदी जी यूँ कह रहे गुमराह हो रहे हैं किसान। एक बताओ, जो किसान गुमराह होता है यहाँ क्यों आता, हम लोग ये ठंड में क्यों बैठते। किसान तंग हाल, बाबा टिकैत कह रहे थे, अब तंग आए और जंग आए, जब किसान तंग हो जाएगा वो जंग पर उतारू हो जाएगा। आज जो है किसान हैं, अब ये हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन अगर ये धैर्य और सबर का बांध टूट गया तो मार पार की लड़ाई के लिए भी तैयार है। तो अगर आज जो बातचीत होनी है वो अगर नाकाम हुई, बेनतीजा हुई, तो फिर आगे क्या करेंगे। सुनो, हमारे चौधरी साहब का जो भी आदेश होगा, सारी टीम, यहाँ तक कि पंजाब वालों ने भी और हरियाणा वालों ने भी चौधरी साहब को ये कह दी थी 3 तारीख में, अकबर चौधरी साहब आप हमारे सबके मुखिया हैं, आप जो भी फैसला करेंगे वो हमें मान्य है। अब ये हमारे चौधरी साहब तीनों को प्रतिनिधित्व करने गए हैं वहाँ, वो जो भी करेंगे, पूरा किसान, ये किसानों के बाबा टिकैत के बाद किसानों के मसीहा हैं। सरकार पहले भी ही चौधरी साहब भी है, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी भी आ, मनमोहन सिंह भी आ, मुराद देसाई भी आ, सरकार पहले भी 78 में जब 78 में जब चौधरी साहब है वोट करप पर रैली हुई थी, वोट 78 में 1 करोड़ आदमियाँ, और फिर 87 में रैली हुई, चौधरी महेंद्र सिंह रैली करी वोट करप पे। तो ये प्रधानमंत्री क्यों डर रहा है, बस किसान तो दाता है, क्यों डर रहा प्रधानमंत्री। किसानों से इतनी घृणा हो गई, यहाँ पड़े हम 8 दिन से हैं, भूखे प्यास से हैं, और वो अपना ऑफिस हो रहा है, तो ये बात बढ़िया नहीं है। ऐसा है जब भी हद हुई है, दुर्योधन ने क्या करा, दुर्योधन मान्या नहीं, महाभारत हो गया, जीत हुई ईमानदारी की, और इसकी हमारी जीत होगी। ये तो मोदी गा रहे हैं, ये तो सब धंधा ठप हो जाएगा एक दिन, लड़ाई आर पार की होगी, हम जाएंगे नहीं, इतना हमारी बात नहीं मानेंगी, चाहे यहाँ 6 महीने हो जाए, हमने 6 महीने का राशन भी है, हम हंसते हटेंगे नहीं। ये जो मोदी सरकार है, ये सरमाएदारों की सरकार है, ये हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, और इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है, आज तक इन्होंने किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लिया है। केवल प्रलोभन दिया जाता है, एडवर्टाइज करा जाता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, आय दुगनी करेंगे। इलेक्शन लड़ने से पहले इन्होंने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान को जो गन्ने का रेट है वो 2 गुना करेंगे, 450 रुपये क्विंटल करेंगे। 5 साल के पीरियड में इन्होंने 2 पैसे नहीं बढ़ाए हैं। उसके बाद उनका पेमेंट, गन्ने का पेमेंट किसान को सुचारू रूप से नहीं मिल रहा है, कई मिलों पर 14 महीने का बैलेंस चल रहा है, जिसके कारण किसान परेशान हैं। और अब ये नए कानून लाकर खड़े कर दिए हैं कि भाई इस तरीके से हम लोगों ने डिमांड कहाँ करी कानूनों की, हम कहाँ चाहते हैं कि कानून में आप बदलाव करें। अगर आप देना चाहते हैं हमारे गन्ने की फसल का वाजिब दाम दें, हमें समय से पेमेंट दें, उसकी लागत और उसका खर्च निकाल कर हमें जो प्रॉफिट दें, हम ये चाहते हैं सरकार से। हम सरकार से कुछ नहीं चाहते, और हम सरकार के ये तीनों कानून वापस चाहते हैं कि वो वापसी ले, अन्यथा हम 2022 में इन्हें सबक सिखा देंगे कि बीजेपी सरकार सरमाएदारों की है, किसान हितैषी है। किसान अभी इतने बड़े आंदोलन करने जा रहा है कि 8 तारीख में पूरा देश का चक्का जाम होगा, और इसके दिमाग ठीक हो जाएंगे हमारे माननीय और मोदी जी के, क्योंकि ये ऐसी स्थिति में हैं, ये अपने आप को हिटलर मानते हैं, जो जजमेंट दे दिया उसके पीछे हटना नहीं चाहते। लेकिन ये किसान भी जिद्दी है, ये अपनी बात से पीछा नहीं हटेगा, चाहे 1 साल हो जाए, चाहे 10 साल हो जाए, जब तक इनकी बातें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये वापसी नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। हम तो उसी दिन से बैठे, कई दिन हो गए, शुरू में ही आ गए थे, और कब तक बैठेंगे, जब तक यहाँ की मांग पूरी नहीं होने की। लेकिन सरकार तो पीछे हटती नहीं ना, हम सरकार से पीछे कहाँ हट रहे, हम क्या सरकार से पीछे हट रहे, हम तो हर तरह तो यार है,
सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, पता लग जाएगा। उद्योगपतियों ने खरीद लिए, इन्हें किसान से लेना देना नहीं, इन्हें तो सिर्फ यो कौन सा पैसा बटोर लिया और किसान की ऐसी तैसी मारनी। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा यो ये मतलब बिकाऊ है। लेकिन किसानों ने वोट दिया सरकार को, फिर किसानों ने वोट यो थोड़ी दिया था कि मतलब ये किसान के विरोध में काम करेंगे, किसान को ये थोड़ी पता था। अब कराया इन्होंने यो काम, आगे इंतजाम हो जाएगा इनका। आगे वोट देंगे इन्हें? नहीं देने के, ये जनता आवाम बताएगी। वोट क्यों देंगे जब ये हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं? ये आवाम बताएगी। ये तो गुंडों का जमाव खड़ा हो रहा है इनका। सरकार प्रकार तो नाम की रहेगी। हो अमित शाह वो सबसे बड़ा गुंडा, उसने सुप्रीम कोर्ट के जज को मरवा दिया था। मोदी इस वैसे तो नौका है मेरा परिवार नहीं, मैं मतलब भिखारी हूँ। अरे जब भिखारी तो तुझे धन की जरूरत कहाँ पड़ रही, क्यों नहीं ढूंढ रहा वो काम कर रहे ना किसानों के हक में? अरे वो गोधरा कांड याद करो, ये इतने छवि बढ़िया थोड़ी है। गोधरा कांड कराया इस मोदी का ही तो था। उसके बाद भी तो केंद्र में सत्ता आ गई। है ना? उसके बाद भी तो केंद्र में सत्ता आ गई। भाई सुनो बेटे, ऐसा है ये आवाम जनता भोली है। अब ये तो ये है कि भाई नए नए सपने दिखाए गए, प्रलोभन दिखाए गए, टीवी पे इतना बड़ा पब्लिसिटी की गई और सारा मीडिया ही मोदी मोदी कहता, हर हर मोदी घर घर मोदी। आज ये वही जनता, वही आवाम सड़कों पर आ रही है। आप अगर इन्होंने नहीं मानी, आने वाले कल में 8 तारीख की घोषणा कर दी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने, सारे प्रदेशों में हर जिलों की जितनी भी हाईवे हैं सब बंद की जाएंगे। उसके बाद नहीं मानने तो दिल्ली पूरा भारत बंद होगा 8 तारीख को। मतलब ये आएंगे तो लोगों को ये उम्मीद थी, जब मोदी जी विचार रख रहे थे कि मतलब ये देश के लिए करेंगे, गुजरात मॉडल देखना चाह रहा था पूरा देश, लेकिन वो मॉडल कहीं नहीं। हमें लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि उस समय गुजरात भी बर्बाद था। आज मोदी जी जब से आए, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, लोगों को, किसान को, मजदूर को, गरीब को, सबको आशा थी। और अब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी देश को बर्बाद करने आए। और क्योंकि किसान के बच्चे आज शिक्षा के लिए, शादी का समय, शादी का पैसा नहीं, गन्ने का पैसा नहीं मिल रहा, शादी उस शिक्षा से हमारे भाई बच्चे सब दूर हैं। जब हम शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो क्या करेंगे? और हमारी खेती आज मोदी जी कारपोरेटों को देने जा रहे हैं, क्योंकि 3 उद्योगपति हैं, अदानी, मोदी, टाटा, इन सबको ही ये अपनी सारी ज़मीन हमारी जब इनको देने जा रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं। कल को ये भी ललित मोदी की तरह या विजय माल्या की तरह हमारी ज़मीनों को गिरमे रख के और ये चले गए, यहाँ से भग गए, तो हम क्या करेंगे? हमारे जो ये काला कानून है जब तक ख़त्म नहीं होगा, अभी तो हम आए हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, हमारे हम उम्र आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, किसान संगठनों के आह्वान पर। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने बीवी बच्चे सबको लेकर यहाँ सड़क पे आ जाएंगे और पूरा देश बंद कर देंगे जब तक निर्णय नहीं होगा। केंद्र सरकार को आज नहीं तो आज के दिन झुकना पड़ेगा और ये तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। घरवाली का पालन पोषण नहीं हुआ, वो देश का पालन पोषण क्या कर देगा? वो तो उनका निजी मामला है। बताओ, ये भी तो निजी है देश का निजी नहीं है क्या? देश का भी निजी मामला होता है, ये नहीं। ये तो एक जुबला सरकार हो गई यार, ये पब्लिक ने दंगे करवा के, हिंदू मुस्लिम करवा कर, मतलब यो हिंदू को जोड़कर वोट ले ली। ये धोखाधड़ी का काम कराया इन्होंने। ये तो जब भी ये सरकार आई हो, मतलब सिवाल दंगे के और कुछ करवाती ही नहीं। हाँ, वो जीत तो नहीं रही अब बेईमानी करी है। अब चुनाव में देख लो, झगड़ा करके अब ये हिंदुओं को भगा देगा। हिंदू भग रहे हैं इसमें, एक तो भगे ना, एक भी मुसलमान नहीं भगे इस प्रदेश से। ना हिंदू बका ना कोई बका है। आपने देखा होगा जब नोट बदली हुई थी, उस समय जिनके हाथ में कंगन बंधे हुए थे ना, वे लड़कियां लाइन में खड़ी हो रही थी बैंकों में, उनकी शादी नहीं हो पाई, जिनकी शादी नहीं हो पाई उनकी बगैर पैसों के। तो जब ये ऐसा जमाना आया तो लोग क्या कहेंगे उसे? नहीं, जब जनता समझ रही है कि हिंदू हाँ जी जीतते हैं, फिर ये वोटों से कैसे जीत रही है? ऐसा है, ये एक बार भगा लिया, अब पब्लिक भगाए में आगे के मोदी बहुत बढ़िया है, इसने गुजरात में बढ़िया काम कर रखा, लेकिन वो काम यहाँ तो नहीं हुआ। बस जैसा गुजरात की पब्लिक खुश थी, यहाँ की पब्लिक खुश नहीं हुई। इन्हें बता दो, यो गुंडों का एक वो हो रहा जमाड़ा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का जज इनका, जितने पदाधिकारी है सारे वे इनके, जो ये कहेंगे वही तो करेंगे। वोट से कहेंगे लोग इनकी जीत ये रहे। हमारे यहाँ मतलब ऐसा ही हुआ, 32,000 से चौधरी साहब जीत रहे थे, और फिर मतलब वो डीएम का जब उसका न गला पकड़ लिया था इसने, संजीव बालियान ने, वहाँ से मत करना बंद करवा कर मतलब 1 घंटा पीछे कह देता मतलब ये जीत गया। तो इन्हें ये तो मतलब अपनी ताकत के बल पर कर रहे, वोट के चक्कर में कहाँ। ये तो सब इनका बहाना है, लोकतंत्र को बता रहे, लोकतंत्र ने खत्म कर दिया इसने। 2022
नहीं देंगे। हमने तो अब कह दिया, फिर नहीं दे। किसान लोग तो है सन 62 का मुआवजा आज तक भी ना मिला है। यहाँ NDR में पड़े रहे 6-7 महीने, मुझसे भगा दिए। फिर वहाँ उसमें CP प्रशिक्षण केंद्र बना दिया। आज तक भी कोई मतलब नहीं, कह के चले जा हम मुआवजा दिलाएंगे। योगी भी आया, योगी कह के चला गया हम 8 दिन के अंदर दिला देंगे। कोई सुनता ही नहीं है। किसान तो बेकार कर दिया ना उन सब ने, क्या मोदी हो या योगी हो या अमित शाह हो या राजनाथ हो, कोई भी, कोई सरकार इसमें कोई आदमी किसानों के लिए कोई नहीं। हम वहाँ पढ़े हैं, किसान तो अन्नदाता 3-4 साल हो किसान तो अन्नदाता है, और जब अन्नदाता ही परेशान होगा तो फिर क्या होगा देश का? क्यों जी? ये तो कमाने वाला है, रात दिन जंगल में फिरता है, सांप सड़ने का भी डर है, सब कुछ है, पानी बढ़ाता है रात को, और उसका पैसा मिले नहीं। किसान को तो मजदूरी नहीं मिलती। कोई खा जाओ, हाँ जी, आंधी ओले में उड़ जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, ये मेरठ के किसान थे जिन्होंने हमसे बात करी। किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि आज तीसरी बार सरकार और किसान के नेता बातचीत करेंगे, और अगर इसका नतीजा नहीं निकला तो किसान जो है उसका गुस्सा और भी बढ़ता चला जाएगा। किसान संसद का घेराव करेंगे और सप्लाई जो है फूड की, सब्जियों की, वो भी बंद कर सकते हैं। न्यूज़ मैक्स के लिए गाजीपुर बॉर्डर से फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।